नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आज का हमारा टॉपिक है हम क्यों नहीं पाते। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। इंसान जो सोच सकता है उसे वो प्राप्त कर सकता है। यानी हम सच्चे मन से, दिल से अगर किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयास करें तो ये सारी कायनात उसे दिलाने में लग जाती है। ये सच भी है। फिर भी हमने इस संसार में न जाने कितने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हमने इस चीज़ के लिए इतना प्रयास किया, जीवन भर प्रयत्न किया, लेकिन मुझे नहीं मिला। हो सकता है उससे बेहतर कुछ मिल गया हो या उससे खराब मिला हो, वो चीज़ नहीं मिला। कुछ लोगों को मिलता भी है। तो हम जितना चाहते हैं, जितना सोचते हैं, वो सारी चीज़ें हमको प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर ईश्वर से मांगे, प्रार्थना करें और हम उसके योग्य हों, काबिल हों, तो ईश्वर हमें देता भी है ना? देता है, बिल्कुल देता है। तो मैं आज यहाँ पे बाइबिल का जिक्र करूँगा। बाइबिल दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक का नाम है, और फिर रामचरितमानस। रामचरितमानस और बाइबिल मैंने दोनों पढ़ा है। रामचरितमानस में बहुत अच्छी अच्छी बात है, अभी सामने आएगी। बाइबिल में एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है। लिखा गया है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। किसके लिए कहा जा रहा है? ये मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर मनुष्य को बेटा बताया गया है और ईश्वर को पिता। यानी हमारे दो पिता हैं। एक है सांसारिक पिता जो संसार में रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया, और एक होते हैं हमारे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में मान लीजिए रहते हैं, जिन्होंने इस संसार को बनाया है। धरती बनाई, सूरज चांद आकाश सबको बनाया, हमको भी बनाया। तो चूंकि हमको भी बनाया इसलिए हमारे वो पिता हैं। तो हमारे दो पिता हुए, एक स्वर्गीय पिता और एक सांसारिक पिता। तो बाइबल में लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो खटखटाता है उसके लिए खुलता है, और जो मांगता है वो पाता है। फिर आगे लिखा है कि क्या तुम सांसारिक पिता, यदि तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगे तो क्या उसके बदले में तुम उसे पत्थर दोगे? जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो इतना भला है वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? यानी हमारा सांसारिक पिता कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो हमको वो देता है। अगर हम उससे रोटी मांगेंगे तो बदले में वो हमको पत्थर नहीं देगा, बिच्छू नहीं देगा, हमको रोटी ही देगा। यानी वो बुरा होकर भी अच्छी चीज़ें देता है। तो हमारा सांसारिक पिता क्यों नहीं देगा? इसका मतलब कि अगर हम नहीं पाते हैं तो उसमें कुछ दोष है, हमारा ही है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हम क्यों नहीं पाते, 3 पॉइंट, तीनों को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये हो सकती है कि जैसे हम किसी भी चीज़ को ईश्वर से मांगते हैं कि ईश्वर पिताजी मुझे नौकरी दे दो, मुझे ये घर दे दो, मेरी वहाँ शादी करा दो फला लड़की से या फला लड़के से। ऐसा ये इच्छाएं होती हैं, ये सफलता की एक चिन्हारी होती है। हम मांगते हैं तो हमें या तो मिल जाएगा या तो नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि नहीं मिला, मामला है कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो उसके 3 रीजन मेरी समझ में आते हैं, जो मैंने अध्ययन किया है वो 3 रीजन है। क्या रीजन है? पहला रीजन तो ये है कि हो सकता है कि हमारा जो पिता है जिससे हम मांग रहे हैं, यानी कि ईश्वर, खुदा, जो भी कहें, उससे हमारा कनेक्शन ही नहीं है, हमारा उससे संबंध ही नहीं है। संबंध नहीं है। अगर हमारे पिता से हमारा संबंध नहीं है तो हम उससे कुछ भी मांगेंगे हमें नहीं मिलेगा। जैसे एक सांसारिक पिता के 2 बेटे हों, एक उसकी बात मानता हो, यानी कि धार्मिक हो, व्यवहार कुशल हो, एक उसकी जो बात न मानता हो, हमेशा उसके विरुद्ध काम करता हो। तो जो हमेशा विरुद्ध काम कर रहा है उसका उसके पिता से एक तरह से संबंध नहीं है। वो कुछ अगर मांगेगा भी तो पिता देने की स्थिति में भी है, सक्षम भी है, तो भी हो सकता है कि न दे, है ना? क्योंकि उसको पसंद नहीं करता वो। लेकिन जिसको पसंद करता है वो अगर मांग ले तो पिता बिल्कुल संकोच नहीं करता, उसको दे देता है। तो अगर हम कुछ ईश्वर से मांगते हैं तो ये हो सकता है कि हमें न मिलता हो। इसका रीजन ये है कि हमारा उससे संबंध ही नहीं है, संपर्क ही नहीं है। अब इसी में लिखा है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा संबंध है उससे, कैसे हमारा उससे संपर्क है। देखिए, लक्षण बताए गए हैं कि कैसे आप जानोगे कि संबंध है, कैसे आप जानोगे कि संबंध नहीं है।
अगर हम अपने भाई की सफलता को देख करके खुश नहीं होते, हमें घृणा आती है, हमें उससे ईर्ष्या होती है, हम अपने दोस्तों को सफल होते हुए देखते हैं तो हमें ईर्ष्या होती है, तो इसका मतलब कि हमारा हमारे पिता से संबंध नहीं है, क्योंकि उसने हमको भी बनाया है, उसने मेरे भाई को भी बनाया है, मेरे दोस्तों को भी बनाया है, सबको भी बनाया है, सबके अंश बराबर बराबर हैं। तो अगर हमें उनको देख करके घृणा आती है तो इसका मतलब उस ईश्वर का अंश आत्मा हमारे अंदर नहीं है, हमारा उससे कनेक्शन हट गया है। इस स्थिति में हम उससे जो भी मांगेंगे वो हमें नहीं मिलेगा। हम कहीं भी किसी को परेशान देखते हैं तो हम तड़प उठते हैं, अगर कुछ करने के लिए उनके लिए हम प्रेरित हो जाते हैं, हम मदद करते हैं, हम आगे बढ़ के हम उस दुख को देख नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब हम उससे हमारा संबंध है। यानी जो भी धार्मिक गुण हैं, लक्षण हैं, वो अगर हमारे अंदर हैं, और ये चाहकर नहीं होगा, ये अनायास होता है। मतलब कुछ लोगों की प्रवृत्ति ही होती है ईर्ष्या करने की, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, ठगने की। कुछ लोगों की प्रवृत्ति ही होती है कि लोगों की मदद करने की, है ना, लोगों के लिए प्रार्थना करने की। तो अगर लोगों के लिए प्रार्थना करने की टेंडेंसी हमारे अंदर है तो इसका मतलब हमारे अंदर आत्मिक आत्मा है और हमारा ईश्वर से संबंध है। और इस स्थिति में हम जो भी मांगते हैं मिल सकता है, और नहीं भी मिलेगा तो आगे कारण बताया गया है क्यों नहीं मिलेगा। तो यहाँ एक पॉइंट समझ में आती है कि अगर हमारा उससे संबंध है तो हमको मिलेगा, संबंध नहीं है तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। अब संबंध के लिए जरूरी नहीं है कि हम दिन रात उसकी पूजा करें। ईश्वर सिर्फ ये चाहता है कि हम उसको सिर्फ धन्यवाद दें और हम अच्छे कार्य करें, क्योंकि वो हमारे कार्यों से खुश होता है। हमारा पिता, हम उसके दिन रात चरण छुएं, दिन रात उसकी वंदना करें, लेकिन हम कोई ऐसा समाज में ऐसा कृत्य कर दें कि हमारा पिता मुंह छिपाए समाज से और वो कह दे कि ऐसी औलाद से बे औलाद ही ठीक थी, तो उस औलाद के लिए उसी क्षण नर्क हो गया, फिर वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। पिता के भी माध्यम से कुछ नहीं होगा, पिता भी हमेशा रुष्ट रहेगा, और पिता का जो श्राप लगा है उससे भी वो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, और ना ही पिता से कोई अपेक्षा कर सकता है। लेकिन वहीं पे दूसरा लड़का जो अच्छा कार्य करता है उसके लिए वो पिता प्रसन्न होता है और कहता है कि ऐसा ही बेटा सबको दे। तो उस बेटे के लिए उसी क्षण समझो स्वर्ग हो जाता है, और वो जो चाहता है वो मिलता है, और पिता से भी जो मांगता है उसको मिलता है। ठीक, तो वो हमारे कार्यों से खुश होता है। हम अच्छा कार्य करेंगे तो वो खुश होगा, इस स्थिति में हमको मिलेगा, पहली बात। दूसरी, हो सकता है कि हमारे अंदर वो योग्यता न हो इसलिए न मिले। जैसे हमने मांगा और मुझे नहीं मिला, तो इसका एक रीजन तो ये बताया गया। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हमारे अंदर वो गुण नहीं है, योग्यता नहीं है, स्किल नहीं है, यानी हम उसके लायक अभी नहीं हुए। ठीक उसी तरह से जैसे सांसारिक पिता है, करोड़पति है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका 10 वर्ष का एक लड़का कहे कि मुझे बुलेट चाहिए पिताजी, तो पिताजी तो बुलेट खरीद सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं देंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि बुलेट चला नहीं पाएगा, चलाने की कोशिश करेगा तो चोटिल हो जाएगा, नुकसान होगा इसका। यानी ये बुलेट चलाने की स्थिति में अभी नहीं है, इसकी शरीर बुलेट चलाने लायक नहीं है। जब ये बुलेट चलाने लायक हो जाएगा तो इसको हम देंगे। यानी हमने ईश्वर से मांगा कि पिताजी मुझे बना दो डीएम, मुझे बना दो एसडीएम, मुझे बना दो डॉक्टर, मुझे बना दो वैज्ञानिक, हमने मांगा, कहा। अब वो जान रहा है कि हम अपने 4 दोस्तों की भी समस्या नहीं सुलझा पाते, तो डीएम बनकर एक जिले की समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं? हमारे अंदर भी वो क्वालिटी नहीं है। हमने इतिहास भूगोल थोड़ा सा पढ़ा है, अभी तो उस कैटेगरी में हम पहुंचे ही नहीं हैं, अभी उतनी योग्यता ही नहीं हासिल की है, तो वो कैसे हमको बना देगा? हमारे अंदर उसको पचाने की, उसे संभालने की शक्ति आनी चाहिए, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, तब वो हमको देगा, अन्यथा नहीं देगा। यानी हम उसके लायक अगर नहीं हैं तो भले ही हमारा कितना संबंध हो, हमको वो नहीं देगा, क्योंकि हम उसको संभाल नहीं पाएंगे, वो व्यर्थ बह जाएगा हमारे लिए। हमारे पास अगर 5 लीटर पानी ही संभालने का बर्तन है तो सिर्फ 5 लीटर ही पानी संभाल पाएंगे, 10 लीटर पानी आएगा तो वो अनायास एक्स्ट्रा बह जाएगा। ये भी रीजन होता है। तीसरा कि हमारी योग्यता ज्यादा है और हम मांग छोटा रहे हैं, इसलिए भी नहीं मिलेगा। जैसे हमारी उम्र हो गई 20 वर्ष, हम एकदम यंग हैं, हम बुलेट चला सकते हैं और अपने पिता की भी नज़र में बहुत अच्छे हैं, और हमने मांगा कि मुझे बुलेट दो। पिताजी ने कहा नहीं बेटा, तुम्हें मारुति देंगे, बुलेट के चक्कर में क्यों पड़ेगा, तुम्हें जहाज से उड़ाएंगे। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि
कि हम बने होते हैं किसी बड़ी चीज के लिए, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हम इस चीज के लिए बने हैं और हम छोटी चीज मांग करते हैं ईश्वर से। इसके लिए भी वो नहीं देता। कभी कभी आप लोगों ने समाज में प्रैक्टिकल देखा होगा, कुछ लोगों को कहते हैं कि मैं फला जगह गया इंटरव्यू देने, ये नौकरी थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आज मैं उससे बहुत अच्छी पोस्ट पर हूं। अगर मेरा सिलेक्शन वहां हो गया होता तो मैं आज यहां ना होता। तो मतलब मैं बना बड़ी चीज के लिए था, लेकिन मैं प्रयास कर रहा था छोटी चीज के लिए। तो कभी कभी हमें इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि वो हमें बड़ी चीज देना चाहता है। हम बड़ी चीज के लिए बने हैं, बड़ी योग्यता है, लेकिन हम मूर्खता के कारण न जान करके कि मेरे अंदर क्या है, हम उसे छोटी चीज की मांग करते हैं, इसलिए भी नहीं मिलता। तो कहने का मतलब हमें मिलेगा कब? हम संबंध बनाएं, अपने अंदर योग्यता लाएं, क्वालिटी लाएं, गुण लाएं, यानी हम उसको संभाल सकें, उसके लायक बन सकें और योग्यता हो, तब हमको मिलेगा, अन्यथा नहीं। और कहा गया है कि जब धर्म का सूर्य उदय होगा तो उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। तुम उकाब पक्षी के तरह उड़ोगे, तुम थकोगे नहीं। मतलब ईश्वर की जब कृपा हो जाएगी हमारे ऊपर तो हम कभी नहीं थकेंगे, हम नित्य एक नई ऊर्जा से भरे रहेंगे। और उकाब पक्षी क्या होता है? उकाब पक्षी का आप जानते होंगे वर्णन है, वो हाथी जैसे जीव को अपने पंजे में लेकर के उड़ जाता था, उकाब पक्षी। यानी इतना ताकत हमारे अंदर आ जाएगा जब ईश्वर की कृपा होगी। यही बात रामचरितमानस में भी लिखा है कि गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। यानी ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसके लिए गरल सुधा यानी कि विष अमृत बन जाता है। रिपु करहि मिताई, शत्रु मित्रता करने लगते हैं। रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु यानी कि समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। और अनल सितलाई, अग्नि में शीतलता आ जाती है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आप सब कुछ छोड़ करके ईश्वर के भक्त बन जाइए, नहीं। गीता में भी लिखा है कि जो व्यक्ति अपना नित्य कार्य छोड़ करके ईश्वर के भजन में डूब जाता है उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। तो अपना नित्य कार्य छोड़ के हमें ईश्वर का भजन नहीं करना चाहिए, हमें अपना कार्य करते हुए ईश्वर को याद रखना चाहिए। और हमें धार्मिक बनना है, हमें अंधविश्वासी नहीं बनना है। अंधविश्वासी बनना और धार्मिक बनने में बहुत फर्क है। ईश्वर चाहता है कि हम धार्मिक बने रहें, हमारा उससे संबंध रहे। जब हमारा उससे संबंध रहेगा तो हम बंद कमरे में भी पाप नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, लेकिन वो समाज के भय से अच्छा काम करते हैं। वो जानते हैं कि हम अगर कुछ बुरा करेंगे तो समाज हमको दंड देगा, तो समाज से डरते हुए वो बुरा काम नहीं करते। लेकिन आपको समाज से तो डरना ही चाहिए। बंद कमरे में भी रहो तब भी गलत काम मत करो, क्योंकि बंद कमरे में भी ईश्वर देख रहा है। तो जो वाकई में धर्मी होते हैं ना, वो बंद कमरे में भी गलत काम नहीं करते। और धर्मी की संतान को किसी ने भीख मांगते हुए नहीं देखा है। जो वाकई में धर्मी है वो कभी भी ईश्वर के नाम पे भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ है उसके पास, वो राजाओं का राजा है, सर्वशक्तिमान है। तो उसकी ही औलाद हम हैं, तो हम भिखारी कैसे हो सकते हैं? हमारा पिता राजाओं का राजा है, तो हम तो राजकुमार हुए ना। और एक राजकुमार के पास किस चीज की कमी? हमारा पिता अगर राजा है तो हम तो राजकुमार हैं, युवराज हैं, हमको किस चीज की कमी है? हमको अगर कमी है तो इसका मतलब हमारा पिता से संबंध नहीं है, सीधी सी बात है। कुछ लोग नास्तिक होंगे, वो कहेंगे ये क्या बता रहा है, ये किस दुनिया में ले जा रहा है? मैं किसी दुनिया में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं वास्तविक दुनिया में आपको ले आना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जो समझता हूँ वो यही है कि इंसान मेहनत करे, सब कुछ करे, ठीक है, लेकिन उसको सुख तभी मिलेगा जब वो दूसरों की सेवा करेगा, जब उसको दूसरों को देखकर पीड़ा में उसे मदद करने की जब उसके अंदर भावना जागृत होगी ना, और मदद करेगा, सेवा करेगा, तब उसको असीम सुख मिलता है। और तभी वो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, वह पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। तो मनुष्य हैं तो मनुष्य का गुण होना चाहिए हमारे अंदर, और मनुष्य का गुण यही है कि जब हम किसी को पीड़ा में देखें, दुख में देखें, तो हम उसकी मदद करें। और ऐसा करने पे अगर हम आस्तिक हैं, सचमुच ईश्वर को मानते हैं, धार्मिक हैं, तो इस चीज को हमें मानना पड़ेगा कि अगर सच में हमारा उससे संबंध है तो हमें किसी चीज का अभाव नहीं होगा। हम जब कोई भी छोटी सी चीज के लिए असफल हो जाएंगे ना, तो हम उसको
भला बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जो भेड़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए ये भेड़ें हैं, ये भेड़ें हैं, इनका एक चरवाहा होता है, ये चरवाहा है, इसके हाथ में एक लाठी होती है। ये भेड़ें हैं, आगे यहाँ पे और यहाँ पे सूखा है, मतलब कोई घास नहीं है, और यहाँ पे घास है। इन भेड़ों को नहीं पता है। ये भेड़ें अगर घास की तरफ जा रही हैं तो इसके मालिक को खुशी होती है कि चलो ठीक है, सही जगह जा रही हैं, चरेंगे, पेट भरेगा इनका, अच्छी बात है। लेकिन जब ये भेड़ें इधर रास्ता देख लेती हैं, चलने लगती हैं, तो इसको तकलीफ होती है, क्योंकि वो जान रहा है कि यहाँ पे सूखा है, घास नहीं है। तो वो तकलीफ भी होती है, और फिर क्या करता है, भेड़ों को जाके सोटा लगाता है, मारता है, और उनको इधर मुड़ाता है। हो सकता है कि जब वो उनके ऊपर सोटा पड़े, लाठी पड़े, तो भेड़ों को तकलीफ होगी, भला बुरा भी हो सकता है कहें इनको। लेकिन जब लाठी के डर से जब इधर जाएंगी, अंततः जब हरी हरी घास में पहुंचेंगी, तब उनको एहसास होगा कि अरे वाह, हम लोग तो बहुत सही जगह आए। अगर वो नहीं मारे होते, नहीं डांटे होते, तो हम यहाँ पे नहीं आ पाते। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम भटक जाते हैं, और हम जब भटक जाते हैं तो ईश्वर हमें दंडित करता है, हमें कुछ दुख मिलता है, कुछ समस्याएं आ जाती हैं, और फिर हमारा ध्यान उधर से डाइवर्ट हो जाता है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि वो सोटा लगाता है इसीलिए, ताकि हम सही जगह जा सकें। तो जब कभी असफल हो जाएं, कभी निराश हो जाएं, तो ईश्वर को भला बुरा मत कहें, क्योंकि याद रखिएगा आप इस कैटेगरी में भी आ सकते हैं। हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा बनाया हो जो छोटा नहीं दिया। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, हमेशा सकारात्मक, हर स्थिति में सकारात्मक सोचना चाहिए। और हम अपने नज़र कहते हैं, नज़र बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे। तो हम अपनी नज़र को बदल देंगे तो ये सारी नज़ारे बदल जाएंगे अपने आप। हमें अपनी नज़र बदलनी है, सकारात्मक रहना है, हमेशा हर क्षण उसको धन्यवाद देना है, और हर क्षण उससे अपना संबंध बना के रखना है। संबंध कैसे बनेगा, मैंने बताया कि आपके अंदर ये गुण होने चाहिए। ये गुण है तो आपका संबंध उससे है, और फिर आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। यकीन रखिए, विश्वास करिए। कुछ गलत होगा भी ना, तो ये भी मान लीजिए कि वो अच्छे के लिए हो रहा है, और उससे बेहतर होगा। आप जिस चीज़ को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है आपका यह सपना हो कि मैं किसी लड़की से विवाह करूंगा। अगर आप लड़की हैं तो आपका सपना होगा मैं इस लड़के से विवाह करूंगा। तो हो सकता है कि आपका उससे विवाह ना हो पाए, फिर आपका विवाह कहीं और हो। आप 10 साल के बाद देखेंगे कि जिससे आपका विवाह हुआ है वो बहुत अच्छा है, और फिर आप देखेंगे उसको जिससे होने वाला था, आप हंसेंगे उसके ऊपर, कहेंगे मेरा विवाह इससे होने वाला था, मेरी ज़िंदगी नरक हो जाती अगर इससे हो गया होता। धन्यवाद ईश्वर का, मुझे बचा दिया। आज उसके लिए रो रहे हैं, लेकिन कल उसी पर हंसेंगे कि हम मूर्ख थे जो ऐसा उसके लिए लालायित थे। तो यही चीज़ है, मतलब हम नहीं जानते ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन हम ईश्वर पर भरोसा अगर रखेंगे तो उसको तो पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, हमें उसको सकारात्मक रूप में लेना है, आगे बढ़ते रहना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है, विश्वास करना है। एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ये मेरा ऐसा अनुभव है, ये मेरा विश्वास है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कमेंट करिएगा। मैं अपने सिलेबस से ज़्यादा रामचरितमानस पढ़ा हूँ, अपने सिलेबस से ज़्यादा बाइबल पढ़ा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भी सिलेबस से ज़्यादा रामचरितमानस या बाइबल पढ़ें, नहीं। मेरी जिज्ञासा थी, रुचि थी, इसलिए मैं पढ़ता था। लेकिन हाँ, सिलेबस पढ़िए, सिलेबस के साथ साथ समय निकाल करके ये धर्म ग्रंथ भी पढ़िए, क्योंकि ये हमारे जीवन के आधार हैं। हम इनसे जुड़े रहेंगे तो हमारा लाभ ही है, नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हम दुख मुसीबत में घबराएंगे नहीं, और ये बहुत अच्छी बात है। आज इंसान इतना भटक गया है, इतनी छोटी छोटी समस्याओं में इतना वो डिप्रेस हो जाता है, फांसी लगा लेता है। उसको लगता है मेरे लिए कोई नहीं है संसार में, ये दुनिया वीरान है एकदम। लेकिन जब आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे ना, तो आप अकेले भी रहेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे लिए कोई है। आप उसको याद करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मुझे ऊर्जा मिल रही है, और आप कभी भी गलत निर्णय नहीं लेंगे। ये मेरा स्वयं व्यक्तिगत अनुभव है। मेरा बहुत छोटा सा जीवन है, लेकिन इस जीवन में मैंने बहुत अनुभव प्राप्त किया है। फिर कभी चर्चा करेंगे। आज बस यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कोई भी अच्छी बात, तो आप कमेंट कर सकते हैं, स्वागत है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लिंक को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा।